welcome in math class by JP sir. This is the class for 11th class students. Today topic is trigonometry. What is trigonometry? Trigonometry is the branch of mathematics which deals with measurement of angle of triangle and problem related to these angles. ट्रिगोमेट्री यानी त्रिकोणमिति जो है मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग त्रिभुज के कोणों के बारे में पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को देखते हैं। किसी भी ट्रायंगल में 6 पार्ट होता है, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। तो एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशन होता है उसी रिलेशन के द्वारा हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंगल को देखेंगे कि व्हाट इज एंगल, कोण क्या है। तो कोई रे है, सपोज OA इज द रे यानी एक किरण है। इफ इट मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाए तो जो फिगर बनता है वो फिगर कहलाता है एंगल। किसी किरण को अगर घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाने से जो फिगर बनता है वो फिगर को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। जैसे ये OA एक रे है जो घूमते घूमते OB में पहुंच गया और इस तरह से एक फिगर बना AOB, ये कहलाएगा एंगल। अब ये जो इनिशियल पॉइंट है ये एंगल का आपका वर्टेक्स कहलाता है। वर्टेक्स मीन्स शीर्ष बिंदु, जहां पे कोण बनता है। OA जो लाइन है इसको इनिशियल लाइन कहा गया। इनिशियल लाइन या इनिशियल साइड भी आप कह सकते हैं, इनिशियल साइड कह सकते हैं, प्रारंभिक भुजा। और दूसरा जो साइड है उसको कहा गया टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड कहा गया अंतिम भुजा। तो मान लिया कि इसको प्रोटेक्टर यानी चांद के द्वारा अगर मेजर किया गया और ये एंगल पाया गया 60 डिग्री, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल कहा जाएगा। यदि ये रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे घड़ी के दिशा में, तो घड़ी के दिशा में जो एंगल बनता है उसको कहा गया नेगेटिव एंगल, OAB। तो सेकेंड फिगर में ये नेगेटिव एंगल है, फर्स्ट फिगर में पॉजिटिव एंगल है। तो एंगल दो तरह का होता है, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होता है। आपको जितना बड़ा से बड़ा एंगल बनाना है आप प्रोटेक्टर के माध्यम से बना सकते हैं। जैसे मान लिया आपको 300 डिग्री का एंगल अगर बनाना है तो ये इनिशियल लाइन जो है OA, इसको घड़ी के दिशा में मूव करेंगे। अब ये आपको समझना होगा कि स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है और कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 होता है। तो प्रोटेक्टर में आपको 1 से 180 तक का एंगल दिया जाता है। उससे अगर बड़ा एंगल हमको बनाना है तो उसको हम लोग एक बार मूव कर लेंगे। जैसे मान लिया हमको 300 बनाना है तो देखेंगे कि ये 360 से कितना कम है, तो 360 से ये 60 डिग्री कम है। तो ये जो O वर्टेक्स हुआ ये आपको
OA साइड से 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे, ये, और तब ये एंगल जो है, ये जो बना एंटी क्लॉकवाइज में, ये आपका 300 डिग्री का एंगल कहलाएगा AOB। उसी तरह अगर नेगेटिव एंगल बनाना है तो आप उसको क्लॉकवाइज में मूव करते हुए बना सकते हैं, बड़ा से बड़ा एंगल। अगर 360 से भी अधिक एंगल है तो उसको देखिए कि वो 360 के कितने राउंड में आ रहा है, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, जितना भी आए आप उसको बना सकते हैं। जैसे मान लिया कि आपको बनाना है -1020 डिग्री का एंगल बनाना है, तो -1020 जो है वो आपको -1080, 360 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1080 होगा। तो -1020 बनाना है, यानी -1080 प्लस 60, ये आपका हो गया -1020, 1020। ये होगा 3 राउंड प्लस 60। अब इस एंगल को अगर हमको बनाना है तो ये जो OA साइड है इसको क्लॉकवाइज में मूव करेंगे, और कितना बार मूव करेंगे, एक बार मूव किए 360 बना, दूसरे बार मूव करेंगे 720 बना, तीसरे बार अगर मूव करेंगे, अगर यहां तक हम लोग आएंगे तो 360 बनेगा, सॉरी 1080 बनेगा। लेकिन 1080 नहीं बनाना, हमको 1020 बनाना है, तो 60 कम बनाना है। तो प्रोटेक्टर को आप डाउनवर्ड पोजीशन में रखेंगे और यहां से 60 का इंडिकेशन देंगे, ये 60 का इंडिकेशन देंगे, और तब ये जो एंगल है ये कंप्लीट एंगल आपको बताएगा -1020 डिग्री का एंगल बताएगा। तो इस तरह से कोई भी एंगल बनाया जा सकता है, आपको बनाने के लिए बुक में दिया हुआ है। अब हम लोग आएंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोनों की माप। तो 10th क्लास में आप एंगल को सिर्फ डिग्री में जानते होंगे कि 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन यहां हम लोग पूरे सिस्टम को समझेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोनों की माप। तो एंगल का मेजरमेंट दो सिस्टम में होता है। एक का नाम आपका है सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसको हिंदी में षष्टांग पद्धति भी बोला जाता है, षष्टांग पद्धति। दूसरा इसका नाम है डिग्री मेजर, और दूसरा सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्तीय पद्धति। इसको रेडियन मीजर भी कहा गया है, रेडियन मीजर। तो मुख्यतः कोण को दो तरीके से मापा जाता है, एक डिग्री मीजर, दूसरा रेडियन मीजर। ऐसे एक और मीजर होता है ग्रेड मीजर, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, आपको मेनली रेडियन मीजर में एंगल को पढ़ना है। अब ये जो फर्स्ट सिस्टम है इसमें 3 यूनिट होते हैं, 3 यूनिट्स।
पहला क्या है डिग्री, दूसरा मिनट और तीसरा है सेकेंड। इस सिस्टम में सबसे छोटे एंगल का जो पार्ट होता है उसको सेकेंड में मेजर किया जाता है। अब जिस तरह से टाइम में आप जानते हैं कि 1 घंटा 60 मिनट के इक्वल होता है, 1 मिनट का समय 60 सेकेंड के इक्वल होता है, ठीक उसी तरह यहाँ 1 डिग्री का एंगल आपका 60 मिनट के इक्वल होगा। 60 मिनट को हम लोग 1 डैश से लिखेंगे और 1 मिनट का एंगल 60 सेकेंड के बराबर होगा। यहां हम लोग सेकेंड को डबल डैश से नोटेशन देंगे और डिग्री को पॉइंट से नोटेशन देंगे। तो याद रखना कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट का एंगल इक्वल टू 60 सेकेंड। तो इस सिस्टम में आपको 3 यूनिट होता है जो पहले आप पढ़ के नहीं आए हैं, आपको 10th क्लास में सिर्फ डिग्री बताया गया है। दूसरा सिस्टम जो है सर्कुलर सिस्टम, इसमें यूनिट होता है रेडियन। ये जो रेडियन लिखा हुआ है जिसको हम लोग C से इंडिकेट करेंगे। अब कोई कंप्लीट एंगल जो होता है, ये कंप्लीट एंगल डिग्री में 360 के बराबर होता है और इसी को अगर रेडियन में बताया जाए तो ये 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। यानी 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियन होता है, अर्थात 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। अब यही मेरा बेस है एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में चेंज करने का। तो यहां से हम लोग 1 डिग्री को अगर देखेंगे तो ये पाई बाय 180 रेडियन होगा और 1 रेडियन 180 बाय पाई डिग्री कहलाएगा। क्वेश्चन में डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है और रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए सीखना है। एक्सप्रेस एंगल्स इन रेडियन मेजर। जैसे कोई एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है। तो जितना डिग्री का एंगल हो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। इसको कैंसिल करेंगे, ये कहलाएगा पाई बाय 3 रेडियन कहलाएगा। अगर इसको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो पाई का वैल्यू मैथमेटिक्स में 22/7 होता है, उसका हम लोग यूज करेंगे। तो 60 डिग्री का एंगल रेडियन में किसके इक्वल होगा? पाई बाय 3 रेडियन के इक्वल होगा। उसी तरह 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से। इसको आप 9 का टेबल, 5 का टेबल, 45 का टेबल, जिससे आप कैंसिल करना चाहें कर सकते हैं। 5 से अगर करना चाहें तो 9 टाइम्स, ये 5 से हो गया 36 टाइम, फिर अगर 9 से करेंगे तो 45 डिग्री ये कहलाएगा पाई बाय 4 रेडियन। उसी तरह कोई भी डिग्री, जैसे 120 डिग्री है, आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 120 को मल्टीप्लाई कीजिए पाई बाय 80 से, 0 6 से कैंसिल करेंगे तो ये इक्वल हुआ 2 पाई बाय 3 रेडियन।
अब कोई एंगल अगर दिया हुआ है 22 डिग्री 30 मिनट का एंगल दिया हुआ है आपको, और इसको आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो सबसे पहले ये जो एंगल 22 डिग्री 30 मिनट है उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना होगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 22 को आप होल नंबर में लिख देंगे और ये 30 मिनट जो है 30 मिनट को 60 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये कंप्लीट डिग्री में चेंज हो जाएगा। वैसे भी आप जानते हैं कि अगर स्मॉल यूनिट को ग्रेटर यूनिट में बदलना हो तो डिवाइड किया जाता है, और ग्रेटर यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हमने मिनट को डिग्री में चेंज किया है, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई किया गया। अब ये कैंसिल करेंगे ना, ये आपका हो गया 22.5 डिग्री हो गया, जो आगे जाके 45/2 डिग्री कहलाएगा। तो इस तरह से डिग्री मिनट या सेकेंड में हो तो सभी को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसको π/180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में चेंज किया जाएगा, π/180। अगर 45 से आप डायरेक्ट कैंसिल करना चाहते हैं, ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा और ये इक्वल होगा π/8 रेडियन। रेडियन को हम लोग C से लिखेंगे। इस तरह से 22 डिग्री 30 मिनट का एंगल रेडियन में बदल के आया आपको π/8 रेडियन। इसी तरह बहुत सा कन्वर्सन आपको दिया हुआ है, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल हमने लिया, -300 डिग्री को कन्वर्ट करना है। तो नेगेटिव एंगल है तो नेगेटिव रहने देंगे। अब 300 को मल्टीप्लाई कीजिए π/180 से, और जो कैंसिल होके आएगा वही आपका आंसर कहलाएगा। 6 से कैंसिल करेंगे, 6 5 30, 6 3 80। तो इस तरह से ये चेंज करके मिला 5π/3 रेडियन। तो ये आपने सीख गया कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब इसी का हम लोग रिवर्स देखेंगे कि रेडियन में एंगल दिया हुआ है उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस एंगल इन रेडियन मीजर, सॉरी डिग्री मीजर। डिग्री दिया गया एंगल को डिग्री में चेंज कर, जैसे अभी हम लोग ने लिखा कि 45 डिग्री इक्वल टू मिला π/4 रेडियन। अब हम π/4 का एग्जांपल लेते हैं, π/4 रेडियन। तो 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180/π डिग्री, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दें 180/π से। पहले से पाई दिया हुआ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 45 बार में कैंसिल हुआ और ये मिल गया 45 डिग्री। जैसे आपको दिया हुआ है 3π/4 रेडियन। तो अगर रेडियन में पहले से पाई लगा हुआ है तो आप पाई का वैल्यू डायरेक्ट 180 पुट करके भी निकाल सकते हैं। यहाँ हमने 180/π से मल्टीप्लाई करके आपको बताया, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3/4 और पाई की जगह में 180 लिख देंगे तो भी आपको बन जाएगा और डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा तब करेंगे जब एंगल में पहले से पाई मौजूद रहे। अगर ये न्यूमेरिकल में है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 180/π
पाई से। तो ये आपको 4 से कैंसिल हो गया 45 बार में। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 डिग्री होगी। ये आसानी से हो सकता है। 5 पाई बाय 12 रेडियन है, तो 5 पाई बाय 12 को मल्टीप्लाई कर दे 180 बाय पाई से, या पाई की जगह में 180 पुट कर देंगे ऊपर के जैसा। दोनों तरीके से बनेगा। ये 12 से इसको कैंसिल करेंगे 1 टाइम्स 5 टाइम्स, ये आपका हो गया 75 डिग्री। आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। पाई बाय 12, तो पाई की जगह में डायरेक्ट वैल्यू 180 रख देंगे, 12 से कैंसिल कर देंगे, तो ये आपको डायरेक्ट भी बन सकता है इस तरह से। लेकिन यदि दिया रहे इस तरह का 1/4 रेडियन को आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो यहां चूंकि पहले से पाई नहीं है इसलिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 180 बाय पाई से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1/4 को मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 1 रेडियन इक्वल टू आपको बताया गया 180 बाय पाई डिग्री, तो आप 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूंकि पहले से एंगल में पाई नहीं है और यहाँ डिनोमिनेटर में पाई आ गया, तो इसको न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे 22/7। तो इस तरह इसको बढ़ाइए 180/4 इंटू 1/22/7। रिवर्स करेंगे 7/22। 4 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये 45 टाइम्स होगा। अब ये कैंसिल आपका नहीं होगा, ये हो गया 35 38 ये 315/22 डिग्री हो गया। अब ये पॉइंट में आएगा, लेकिन पॉइंट में आपको लिखना नहीं है, उसको आपको डिग्री से सेकेंड, सेकेंड से मिनट में कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा, जो हम आपको आगे बता रहे हैं। ये देखिए 315 को डिवाइड करना है 22 से। एक बार में डिवाइड होगा 95, 4 बार में डिवाइड होगा 88, ये 7 डिग्री बच गया। अब आपको इसको पॉइंट में नहीं लिखना है, ये 7 डिग्री जो है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये हो गया 420 मिनट। अब डिवाइड का प्रोसेस फिर आगे बढ़ाएंगे, ये आपको 1 टाइम्स जाएगा 200 आया। अब 9 टाइम्स अगर देंगे ये 2 आया, ये 2 मिनट में बच गया। उसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड बना लेंगे, ये आपका हो गया 120 सेकेंड। अब फिर से यहां से डिवाइड का प्रोसेस आगे बढ़ाइए, तो ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा 10 बच गया। अब पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए एक 0 देंगे, यहाँ एक पॉइंट देंगे और फिर देखेंगे कितना बार जा सकता है, तो 4 टाइम्स जा सकता है। ये तो एक डिजिट तक आप निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये आया 14 डिग्री
19 मिनट 5.1 सेकेंड अप्रोक्सीमेट आएगा, लगभग आएगा। ये वैल्यू मिला 14 डिग्री 19 मिनट 5.1 सेकेंड। ये कहलाएगा 1/4 रेडियन का एंगल, डिग्री में आपको इतना मिला। तो इस तरह से आपको बताया गया कि कैसे हम लोग डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। इसी से रिलेटेड देखिए एक क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी। एक त्रिभुज का कोण एपी यानी समानांतर श्रेणी में है, एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट एंगल, और सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का डबल यानी दुगना है। फाइंड एंगल इन डिग्री एंड रेडियन। तो आप उस त्रिभुज के एंगल को डिग्री और रेडियन में निकाल के बताएं कितना है। तो अगर आप एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे तो वहाँ 3 नंबर स्पेशल नंबर हम लोग लेके बढ़ते होंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी के रूप में लेके बढ़ते हैं। तो उसी तरह यहाँ एंगल है, इसलिए हम लोग ए और डी में नहीं लिख करके उसको अल्फा बीटा में लेके आगे बढ़ेंगे। तो लेट 3 एंगल of triangle in AP B अल्फा माइनस बीटा अल्फा अल्फा प्लस बीटा। त्रिभुज के 3 कोण जो एपी में है उसको इस तरह से माना गया, अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। आप ट्रायंगल इस तरह से फिगर बना के भी बढ़ सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी सम ऑफ एंगल जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तीनों एंगल का सम कितना होता है? डिग्री में 180 होता है। अगर आप रेडियन में बढ़ेंगे तो पाई लिखेंगे। अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180। चूंकि ये स्पेशल नंबर लेके चला गया इसलिए जो डिफरेंस है ये कैंसिल हो जाएगा। अल्फा प्लस अल्फा 180 यानी 3 अल्फा हो गया 180, तो अल्फा आपका हो गया 60 डिग्री। अब बीटा निकालने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन आपको दिया हुआ है, गिवन ग्रेटेस्ट एंगल इक्वल टू डबल मतलब दुगना, 2 से गुना कर देंगे लीस्ट एंगल। अब यहां आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये 3 एंगल जो माना गया है इसमें सबसे बड़ा कोण है और सबसे छोटा कोण है। तो शुरू वाला कोण छोटा होगा और अंतिम वाला कोण बड़ा कोण कहलाएगा। ये तो आप नंबर को देख के भी समझ सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट एंगल हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा और लीस्ट एंगल हो गया अल्फा माइनस बीटा। आप यहाँ अल्फा का वैल्यू पुट करके आगे बढ़िए या पहले सोल्व कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा माइनस 2 बीटा। बीटा को एक साइड कर लेंगे, बीटा प्लस 2 बीटा अल्फा माइनस अल्फा यानी 3 बीटा इक्वल टू अल्फा हो गया। इसलिए बीटा इक्वल टू अल्फा बाय 3। अब अल्फा का वैल्यू ऊपर से पुट कर दें 60/3, ये आपको मिला 20 डिग्री। तो इस तरह से अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लिया गया।
अब अगर क्वेश्चन में कह रहा कि फाइंड ऑल एंगल्स, तो सभी को निकाल के दिखाएंगे। अगर पूछा जाए लिस्ट एंगल, तो सिर्फ एक एंगल को निकाल के दिखाएंगे। अगर कहा जाए ग्रेटेस्ट एंगल, तो ग्रेटेस्ट को निकाल के दिखाएंगे। देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, यानी 60 माइनस 20 40 डिग्री। दूसरा एंगल अल्फा है, ये आपका हो गया 60 डिग्री। और तीसरा एंगल सी अल्फा प्लस बीटा, 60 प्लस 20 80 डिग्री। ये आपको 40 60 80 डिग्री में निकल गया। लेकिन चूंकि आपको यहाँ कन्वर्ट सिखाया जा रहा है, कन्वर्ट करने के लिए डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री, इसीलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिग्री और रेडियन दोनों में आप निकालिए। तो आप बगल में रेडियन कन्वर्ट कर लेंगे। 40 डिग्री जो है उसको पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई बाय 180। ये आपका हो जाएगा 2 पाई बाय 9 रेडियन। पहला रेडियन में आ गया 2 पाई बाय 9। उसी तरह दूसरा एंगल आ गया पाई बाय 180, यानी पाई बाय 3 रेडियन। और ये 80 डिग्री जो है 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, ये हो जाएगा 4 पाई बाय 9 रेडियन। तो इस तरह से ए बी सी जो है वो दोनों में निकल गया। डिग्री में आपका हो जाएगा 40 60 और 80, और रेडियन में हो जाएगा वही एंगल 2 पाई बाय 9 पाई बाय 3 4 पाई बाय 9 रेडियन। यही सेम क्वेश्चन आगे आपको क्वाड्रिलेटरल में दिया गया है। तो क्वाड्रिलेटरल में एंगल एपी में है, तो उसको इस तरह से नंबर सपोज करेंगे। फर्स्ट एंगल अल्फा माइनस 3 बीटा, दूसरे को अल्फा माइनस बीटा, तीसरे को अल्फा प्लस बीटा, और चौथे को अल्फा प्लस 3 बीटा लेके आगे बढ़ेंगे। और यहाँ चारों एंगल का सम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 लेके आगे बढ़ेंगे। कंडीशन सेम है कि ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट एंगल। यही कंडीशन को लेकर आगे बढ़ेंगे और आप उसको सोल्व कर सकते हैं। उस तरह का क्वेश्चन बुक में अवेलेबल है। अब देखिए यहां क्वेश्चन है एंगल के डिफिनेशन पर। एक सर्किल है जिसका रेडियस r है और एक आर्क लिया गया। आर्क समझते हैं आप, चाप उसको बोलते हैं हिंदी में, जिसके लंबाई l है। इस l लंबाई वाले चाप के द्वारा अगर सेंटर पर थीटा एंगल बनता है तो थीटा का डिफिनेशन होता है थीटा इक्वल टू l बाय r, और ये रेडियन में एंगल मिलेगा। ये पहला फार्मूला आपका हुआ कि थीटा इक्वल टू l बाय r रेडियन। l हो गया लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई, और r हो गया विड्थ का त्रिज्या। अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क डायरेक्ट निकालना है, यहीं से दूसरा फार्मूला मिलेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो l इक्वल टू r थीटा। ये दो फार्मूला आपको दिया गया। इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रेडियस ऑफ सर्किल। एक विड्थ की त्रिज्या निकालें इन विच द सेंटर एंगल ऑफ 45 डिग्री
इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 33 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या को निकालिए जिसमें केंद्र पर का कोण 45 डिग्री जो है वो 33 सेंटीमीटर लंबा चाप को काटता हो, यानी चाप की लंबाई 33 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जो सेंट्रल एंगल थीटा है 45 डिग्री, इसको हम लोग पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको रेडियन कन्वर्ट करने के लिए अभी बताया गया कि डिग्री को रेडियन कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ चूंकि हमको इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लेके आगे बढ़ना है, इसलिए पाई का वैल्यू पुट कर देंगे। तो 45 बाय 180 किनारे रखिए और पाई का वैल्यू 22/7 लिख देंगे। अब इसको कैंसिल करेंगे 1190, तो ये आपको मिला 11/14 रेडियन। रेडियन को हम लोग सी से लिखेंगे। अब आपको आगे दिया हुआ है लेंथ ऑफ आर्क। जो इसको नहीं समझते हैं वो हिंदी में समझेंगे चाप की लंबाई। ये आपको दिया हुआ है 33 सेंटीमीटर। अब ये फार्मूला लेके आगे बढ़ेंगे। एल इक्वल टू थीटा इक्वल टू एल बाय आर। थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए 11/14, एल आपका है 33/8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 11r इक्वल टू 14 इंटू 33, इसलिए r इक्वल टू 14 इंटू 33/11। 11 से कैंसिल हो जाएगा और ये आपको मिला 42। यही आपका आंसर हो जाएगा। रेडियस ऑफ सर्कल इज 42 सेंटीमीटर। विड्थ का त्रिज्या क्या निकला? 42 सेंटीमीटर निकला। ये फार्मूले को समझने के लिए दिया गया है, सिंपल क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन भी आपका सिंपल है। इसमें आपको सेंट्रल एंगल जो है केंद्र पर का कोण, ये आपको दिया गया है 36 डिग्री। ऊपर की तरह से आप उसको कन्वर्ट कर लें रेडियन में, पाई बाय 180 रेडियन। 36/180 रहने दें, पाई का वैल्यू पुट करें 22/7, 22/7। अब इसको कैंसिल करके अपना सॉल्व कीजिए। अगर 18 से आप कैंसिल करना चाहते हैं या 9 से करना चाहेंगे तो 4 टाइम्स, ये आपका हो गया 20 टाइम्स, फिर 2 10 टाइम्स, या 4 से सीधे 5 टाइम्स कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आया 22/35 रेडियन कहलाया। या सिंबल में लिखना है तो आप इसको सी में लिखेंगे। अब आपको यहां रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्किल, ये क्वेश्चन में है 14 सेंटीमीटर। अब निकालना है लेंथ ऑफ आर्क एल। तो आप सेकेंड जो फॉर्मूला दिया गया है एल इक्वल टू आर थीटा, अगर ये याद है तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। अगर ये याद नहीं है तो मेन फार्मूला थीटा इक्वल टू एल बाय आर को याद रखें और वहां से निकालेंगे। थीटा इक्वल टू एल बाय आर, थीटा आपका हो गया 22/35, एल
एल हमको निकालना है और आर दिया हुआ है 40। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 35 एल इक्वल टू 14 इंटू 22, इसलिए एल इक्वल टू 14 इंटू 22 बाय 35। 7 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स 5 टाइम्स, अब ये कैंसिल नहीं होगा। 44 बाय 5 यानी हो गया 8.8 सेंटीमीटर। एल यही आपका कहलाएगा लेंथ ऑफ आर्क कहलाएगा, ये आपको कहलाया लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 8.8 सेंटीमीटर। इस दोनों सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूले को याद रखने के लिए। आगे हम लोग कुछ इससे रिलेटेड डिफिकल्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में कभी कभी आता है। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।